जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी इन मिनट्स। आज हम रिवाइज करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 मटेरियल अराउंड अस। रोज़ हमारे आसपास कितनी चीज़ें होती है, जैसे टेबल, नोटबुक, बॉटल, क्लोथ्स। काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं। हर एक चीज़ अलग दिखती है, बट इन सब में एक चीज़ कॉमन है। सब किसी न किसी मटेरियल से बनी होती है। स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको चैप्टर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। दिस स्लाइड्स कवर एंटायर चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। ऑब्जेक्ट्स हमारे सराउंडिंग में हर जगह ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप अभी प्रीवियस स्लाइड में बोला था, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। सबका शेप, कलर, साइज डिफरेंट होता है और सब मटेरियल से बनते हैं। जैसे नोटबुक है, वो पेपर से बना है। टेबल वुड से भी बन सकता है, आयरन से बन सकता है, स्टील से बन सकता है। मटेरियल्स होते क्या है? मटेरियल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाने के काम आते हैं। सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है, जैसे पेन प्लास्टिक का, मेटल का, इंक का। और सेम मटेरियल डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकता है, जैसे वुड से चेयर बनता है, डोर बनता है, कबर्ड बनता है, एक्सेट्रा। सो व्हाट वी अंडरस्टूड कि एक चीज़ अलग अलग मटेरियल से बन सकता है और एक मटेरियल बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकता है। ग्रुपिंग होती क्या है? ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है उसके बेसिस पे उनको अरेंज करना। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि स्टडी करना इजी हो जाता है और स्टोर ऑर्गेनाइज करना इजी होता है। हमें हमें राइट मटेरियल चूज करने में हेल्प मिलती है। जैसे इस स्लाइड्स में आप देख सकते हो, देयर आर टू पिक्चर्स। एक किचन का पिक्चर है जहाँ पे कप एक जगह रखे हैं, स्पून एक जगह, फॉर्क एक जगह, प्लेट्स एक जगह, ताकि सब चीज़ें मिक्स मैच ना हो। अब आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, देयर यू सी सेम बॉटल्स, या तो वो साइज के बेसिस पे एक जगह रखे हैं, या जिन बॉटल्स का प्रोडक्ट सेम है, जैसे मिल्क के बॉटल्स एक जगह, ऑयल के बॉटल्स एक जगह, एक्सेट्रा। इसलिए ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट होती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जिसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे अपीयरेंस, दिखता कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, क्लियरली उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वाटर में वो सॉल्युबल है या नहीं है, मतलब अच्छे से मिक्स होता है कि नहीं होता है, ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइट है, या उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। उसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को ग्रुप करेंगे। फर्स्ट, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है। दिखने के बेसिस पे ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। लस्ट्रस मतलब जो ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, सम मेटल्स ऑल्सो, इन्हें बोलते हैं हम लस्ट्रस। कुछ मटेरियल नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब वो बिल्कुल नहीं चमकते हैं, जैसे कि वुड, रबर, पेपर, प्लास्टिक, जूट, चॉक एक्सेट्रा। नाउ यू विल हैव डाउट कि मैम वुड का जो कबर्ड होता है वो तो शाइन करता है नाउअडेज। हाँ, देर आर सम मटीरियल विच आर पॉलिश्ड टू लुक शाइन। पॉलिश अप्लाई करने पर कुछ मटीरियल्स की शाइन दे देते हैं। जैसे देर आर सम मार्बल्स। आजकल जो मार्बल, ग्रेनाइट आ रहे हैं, क्या होता है उसमें एक पॉलिश की लेयर कर देंगे ताकि वो शाइनिंग सरफेस हो जाए। हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे भी मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं। व्हाट आर हार्ड मटेरियल्स? जिसको हम इजीली कंप्रेस या स्क्रैच नहीं कर सकते। स्क्रैच मतलब खरोच इजीली नहीं आती, जैसे अपना आयरन, स्टोन, वुड, दे आर हार्ड, डिफिकल्ट टू प्रेस। सॉफ्ट मटेरियल जिसे इजीली कंप्रेस या स्क्रैच कर सकते हैं, जैसे कॉटन, रबर, स्पंज, वैक्स एक्सेट्रा। ये इस स्लाइड में यू कैन सी देयर इज अ मेटल रॉड, रबर, स्पंज, पिलो। मेटल रॉड सबसे हार्ड होती है, उससे थोड़ा सा अबिट सॉफ्टर होता है रबर, रबर से थोड़ा सॉफ्ट होता है स्पंज, स्पंज से ज़्यादा सॉफ्ट होता है पिलो। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा हार्ड है, कौन ज़्यादा सॉफ्ट है। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है बेस्ड ऑन हाउ लाइट पासेस थ्रू अ मटेरियल, कि उसके थ्रू लाइट पास हो सकती है या नहीं होती है, या कितनी लाइट पास हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट्स को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर में यू कैन सी देयर इज अ ग्लास एंड वाटर इन इट। उसके थ्रू हम इजीली देख सकते हैं उसके पीछे क्या है। एग्जाम्पल्स आर ग्लास, एयर, क्लीन वाटर एक्सेट्रा। ट्रांसलूसेंट मतलब उसके थ्रू हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं, जैसे बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास। सेकेंड इमेज इज ऑफ फ्रॉस्टेड ग्लास, जो थोड़ा धुंधुला सा ग्लास होता है उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। थर्ड इज ओपेक, थ्रू विच वी कैनॉट सी, जैसे वुड,
cupboard, cardboard, metals, etc. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कुछ मटेरियल अच्छे से वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं, उनको बोलते हैं सॉल्युबल मटेरियल्स, जैसे शुगर और सॉल्ट। कुछ मटेरियल्स जैसे सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, डिजोल्व नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल्स। व्हाट इज सॉडस्ट? जब वुड होती है उसको काफ़ी घसने के बाद जो चूरा होता है, दैट इज सॉडस्ट। अब कुछ लिक्विड्स होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि लेमन जूस। जब शिकंजी और लेमनेड बनाते हैं तो इजीली मिक्स हो जाता है, तो वो मिक्सेबल लिक्विड्स हो गए। कुछ जैसे ऑयल, केरोसिन नहीं मिक्स होते, वो इनसॉल्युबल है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हेवीनेस मटेरियल्स कैन बी ग्रुप। सम ऑब्जेक्ट्स हैवी होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स लाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हैवी होते हैं उसके अंदर ज़्यादा मास होता है, जो ऑब्जेक्ट लाइट होते हैं उसके अंदर कम मास होता है। मास क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है। कोई वुड हैवी है मतलब, कोई वुड का आर्टिकल हैवी है मतलब उसके अंदर ज़्यादा वुड प्रेजेंट है। अब यूनिट मेजर कैसे करेंगे? मास को हम ग्राम, किलोग्राम इसमें करते हैं। जैसे कि एक राइस का बैग है, वो कितने ग्राम का है? 5 kg का, तो उसमें कितना मास हुआ? 5 kg। नाउ स्पेस, हर एक मटेरियल एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जो ये स्पेस ऑक्यूपाइड होती है इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। एग्जाम्पल, यहाँ पे दो बॉटल दे रखी है, एक 1 लीटर की है, 2 लीटर की है। मतलब 1 लीटर वाली है, उसके अंदर जो वाटर है वो कितना है? 1 लीटर। वाटर का वॉल्यूम कितना हुआ? 1 लीटर। सेकेंड है, उसके अंदर इतना स्पेस है, तो वाटर ने 2 लीटर स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब उसका वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। तो वॉल्यूम को हम लीटर या मिलीलीटर में मेजर करते हैं। मैटर होता क्या है? मैटर कोई भी चीज़ होगी जो एक जिसका एक मास होता है और जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैटर के बने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स कौन सा मैटर? जैसे कि एयर एक मैटर, अलग अलग गैसेस से बनता है। वाटर, वाटर बनता है H2O, मतलब दो गैस से मिलके एक वाटर बन गया। सैंड अलग मटेरियल से। मैटर का रिलेशन क्या है? मैटर बनाता है मटेरियल्स, और मटेरियल से बनते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे वुड एक मटेरियल है जिससे टिम्बर बनाते हैं, जो ये सेकंड इमेज दिख रही है, रेडी टू मेक एनी ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं हम टिम्बर। वुड जो क्राफ्टेड है, अच्छे से कट हो रखा है, उसको बोलते हैं टिम्बर। ग्रुपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रुपिंग हमें हेल्प करती है स्टडी करने के अंदर, और हमारा जो वर्कलोड है वो बहुत इजी कर देती है। स्टोर ऑर्गेनाइज करना बेटर हो जाता है। हमें करेक्ट मटेरियल चूज़ करने में हेल्प मिलती है। जैसे कुकिंग के लिए एल्यूमिनियम और कॉपर बेस्ट है, ना कि वुड और प्लास्टिक। तो हमें पता होता है कि हमें कौन सा मटेरियल किस चीज़ को यूज़ बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। पेपर का तो ग्लास नहीं बनता, ग्लास मटेरियल का ग्लास बनता है क्योंकि वाटर होल्ड कर पाएगा। चैप्टर की समरी, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। क्लासिफिकेशन हम उनका करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। मेन प्रॉपर्टीज जो यहाँ पढ़ी है वो है अपीयरेंस, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी, हैवीनेस, वॉल्यूम। मैटर क्या होता है? एनीथिंग जिसका एक मास है और जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस और हमारी डेली लाइफ में, ताकि हमारे डेली लाइफ के जो टास्क है वो ईजी हो जाए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली like, share and subscribe. If you have any doubt, please comment it, and if you have any suggestion related to video, just comment on the comment box so I can improve the next videos. Till then, happy learning, stay curious. See you in the next revision video of NCERT Classics Science.